गाइज अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। ठीक, तो क्या है, सुब्बा राव ने 95 में अपना वर्क स्टार्ट किया और उसको एनुअल सैलरी कितनी मिलती थी? 5,000। और उसके बाद वो हर साल उसको 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट मिलता था। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। ठीक है, तो ये अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक, तो क्या है, सुब्बा राव ने 95 में अपना वर्क स्टार्ट किया विद एन एनुअल सैलरी 5,000। तो 5,000 से उसने अपना वर्क स्टार्ट किया और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो 5,000 पहले साल उसकी एनुअल सैलरी थी, उसके बाद उसने 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट उसको हर साल मिला। तो सेकेंड ईयर में उसका इंक्रीमेंट मिला के एनुअल सैलरी कितनी हो गई? 5,000 प्लस 200। ये उसकी एनुअल सैलरी सेकेंड ईयर की हो गई। फर्स्ट ईयर में उसने कितनी एनुअल सैलरी पे स्टार्ट किया? 5,000। सेकेंड ईयर में 200 का इंक्रीमेंट उसको मिला 200 का। तो 5,000 प्लस 200 दैट इज 5,200। ठीक, अब इसके बाद क्या कहता है, और उसको हर साल इंक्रीमेंट 200 का मिलता है। तो सेकेंड ईयर में 5,200 हुआ इंक्रीमेंट मिला के। अब थर्ड ईयर में 5,200 प्लस 200। थर्ड ईयर में उसको 200 का इंक्रीमेंट मिल गया, तो कितना हो गया? 5,400। सिमिलरली फोर्थ ईयर में ये 5,200 बना था हमारा प्लस 200, अब 5,400 फोर्थ ईयर में प्लस 200, ये हमारे फोर्थ ईयर का 5,600 हो गया। ठीक, अब पूछा है क्वेश्चन में कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो ऐसे चलता रहा और वो 7,000 तक पहुंच गया। हर साल इंक्रीमेंट लेते हुए वो 7,000 तक पहुंच गया। तो हमको ये बताना है कि किस ईयर में वो 7,000 पे पहुंचा। ठीक है, तो मतलब 95 से उसने अपना वर्क स्टार्ट किया और हर साल उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता रहा और वो किसी साल में 7,000 पहुंच गया। तो हमको ये बताना है कि जब वो 7,000 पहुंचा तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, मतलब कितने साल के बाद उसकी इनकम 7,000 हो गई। ये हमको निकालना है। ठीक, तो मतलब क्या निकालना है, जब भी हम लोगों को कुछ ऐसा निकालना हो कितने साल के बाद या कितना टर्म, कौन सा टर्म। ठीक, तो मतलब हम लोगों को n निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोगों को गिवन क्या है। गिवन है 5,000, हमारा a हो गया, a की वैल्यू 5,000। d की वैल्यू क्या हो जाएगी? a2 माइनस a1। 5,200 माइनस 5,000 दैट इज 200, ये हमारा d हो गया। और 7,000 हमारा लास्ट टर्म है, तो an हमारा, an कह लें या l कह लें, 7,000। ठीक, अब हमको निकालना क्या है? n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, an है हमारा 7,000, वैल्यूज रख देते हैं। a की वैल्यू 5,000 प्लस n की वैल्यू हमको निकालनी है, d की वैल्यू है 200। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या आ जाए? 7,000 माइनस 5,000, 5,000 को उधर शिफ्ट कर देते हैं। 7,000 माइनस 5,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, तो 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 200। तो n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई? 2,000। 200 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो गया? 10। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 10 प्लस 1, तो n की वैल्यू 11। ठीक, तो क्वेश्चन में हमारे क्या था
कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो उसका आंसर क्या हो गया, इन 11th ईयर हिज इनकम रीच 7,000। ठीक ठीक, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, 11। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n। तो क्या है, रामकली ने ईयर के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव किए और उसके बाद हर वीक में अपनी जो सेविंग थी उसको 1.75 बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। इफ़ इन द nth वीक, अगर nth वीक में उनकी वीकली सेविंग 20.75 थी तो n की वैल्यू क्या होगी, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है कि जो ईयर है हमारा उसके फर्स्ट वीक में रामकली ने 5 रुपीज़ सेव किया। ठीक है, तो इन द फर्स्ट वीक 5 रुपीज़ सेव्ड बाय रामकली। ठीक है, तो क्या हम लोग लिखेंगे, इन द फर्स्ट वीक रामकली सेव्ड 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75। उसके बाद हर वीक में वो अपनी वीकली सेविंग को 1.75 बढ़ा देती है। तो क्या है, 5 था पहले वीक में और उसको बढ़ा दिया 1.75। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 पहले, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 6.75। अब उसके बाद के वीक में भी जो हमारा सेकेंड वीक था ये, उससे उसने 1.75 बढ़ा दिया, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6.75 प्लस 1.75। फिर उसके बाद ये कितना आएगा ऐड करके 8.50। ये हमारा ये फर्स्ट वीक हो गया, ये हमारा सेकेंड वीक हो गया, ये हमारा थर्ड वीक हो गया। अब फोर्थ वीक का निकाल लेते हैं, तो थर्ड वीक की सेविंग कितनी थी उसकी, 8.50 प्लस 1.75, तो इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 5, 10.25। ये हमारा फोर्थ वीक की सेविंग हो गई। तो क्या कहता है क्वेश्चन में, इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई 1.75। इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। तो ऐसे वो सेविंग करती रही और nth वीक में उनकी सेविंग 20.75 हो गई। ये हमारा nth वीक है। ठीक, तो सेविंग कितनी हो गई, 20.75। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो क्या हुआ, उनकी फर्स्ट वीक में 5 था, सेकेंड वीक में 1.75 ऐड कर दिया इसमें, तो 6.75 हो गई। अब थर्ड वीक में 6.75 में 1.75 ऐड किया तो 8.50 हो गई, एंड सो ऑन। उनकी सेविंग 20.75 पहुंच गई nth वीक में। तो हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारी AP बन रही है, जिसमें AP का ये फर्स्ट टर्म है A1, ये A2, ये A3, ये A4 एंड सो ऑन अप टू AN। 20.75 हमारा AN है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस 6.75 माइनस 5 इज 1.75। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्या है, A1 बराबर A बराबर 5, ये हमको गिवन है। ठीक, हमको और क्या गिवन है, D, हम AP से निकाल सकते हैं D बराबर 6.75 माइनस 5 दैट इज 1.75, ये D आ गया। और AN कितना है हमारा 20.75, और हमारा AN है 20.75। ठीक, ये चीज़ें हम लोगों को गिवन है, ये वैल्यूज़ हम लोगों को गिवन है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू। ठीक है, तो हमको गिवन है A, D और AN गिवन है और n निकालना है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, जनरल फार्मूला। तो यूजिंग जनरल फार्मूला, तो हमारा जनरल फार्मूला क्या होता है, AN बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा जनरल फार्मूला है। अब इसमें हम लोग वैल्यूज़ रख देते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमारी कितनी 20.75, ए की वैल्यू है 5, एन की वैल्यू निकालनी है और डी की वैल्यू क्या है 1.75। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 20.75 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। तो ये कितना आ जाएगा 20.75 माइनस 5 इज़ 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। ठीक है, अब 1.75 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75 बराबर n माइनस 1। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये पॉइंट कैंसिल, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 और 25 3 जा 75। तो कितना आ गया 63/7 और 7 9 जा 63। ठीक है, तो कितना आ गया है n माइनस 1 बराबर 9 आ गया। और तो यहाँ से n निकाल लेते हैं, n बराबर 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। तो n बराबर 10 आ गया हमारा। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालना था, इफ़ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम 20.75 फाइंड n। तो 10th वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 हो जाएगी, यही हम लोगों को निकालना था। ठीक है, n की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, तो हम लोगों ने जनरल फार्मूले का यूज़ किया और वैल्यूज़ रखी और n की वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है।